हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एट्थ क्लास। आज का क्लास हमारा 8वां क्लास होगा। तो इससे पहले हम 7 क्लास कर चुके हैं। ये क्लास हमारा जो सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मतलब समीकरण का समाधान है। उसका पार्ट 2 होगा। क्या होगा? पार्ट 2। पार्ट 1 में ये सारा जो गणित है ये हम करना सीख गए थे। हम पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम विशेष कुछ नहीं करेंगे। पार्ट 2 में मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, मतलब जो पहला वाला पार्ट 1 से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा और मैं जैसा करूंगा आपको होमवर्क दिया जाएगा, वैसा ही आपको बाकी सारा कंप्लीट करना है। इतना ही रहेगा पार्ट 2 का मकसद। हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो पार्ट 1 में इजी रहेगा, पार्ट 2 में और थोड़ा इजी से मुश्किल रहेगा, मतलब मुश्किल नहीं, और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद पार्ट 3 में और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 4 में और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आपको भी वही क्वेश्चन करना है। ठीक है? एग्जाम जो होमवर्क मिलेगा, उससे पहले मैं कुछ होमवर्क दिया हूँ। ये होमवर्क मतलब अगर जो पार्ट 1 देखा है वो ये सारा क्वेश्चन करेगा। ठीक है? ये सारा क्वेश्चन करेगा, ये 5 भी करेगा, ये 10 ठो क्वेश्चन करेगा। वीडियो को पॉज करके आप ये 10 ठो क्वेश्चन लिख दो, कर लो, 1-2 मिनट में हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन करना है तो थोड़ा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम ये सारे क्वेश्चन को कैसे करते हैं थोड़ा समझेंगे। ये भी आसान है, फिर भी कैसे करते हैं हम समझ लेते हैं। तो देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन हम देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। 1 सेकंड। ओके, ये है। ये तो अलग टाइप का है, रुकिए, रखा था क्वेश्चन। अच्छा, छोड़ दीजिए, मैं लिख ही देता हूँ। हम्म, इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? अगर एग्जाम में नहीं, अगर कोई भी समीकरण में हम पढ़े हैं पूरा, हर बुक में ऐसा ही समीकरण वगैरह आए होंगे। अगर इस प्रकार का समीकरण आ गया है तो हम इसको समाधान कैसे करेंगे? अगर लिखा है 2x+3 बराबर 11, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे कैसा? तो हम क्या पहले पढ़े थे? अगर प्लस उधर जाता है क्या होता है? माइनस होता है। और गुणा उधर जाता है तो क्या होता है? भाग होता है। ये हम पहला वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम? हमको चाहिए एक्स। क्या चाहिए? एक्स। तो हम क्या करेंगे? 2x को 2x लिखेंगे। +3 को जो लिखना था वो +3 नहीं लिखेंगे, इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमको 3 को उधर लेना है। एक्स के साथ जो जो जुड़ा हुआ है उस सबको अलग करना है। एक्स को अकेले करना है, तो तभी ही हमको एक्स का मान मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? 2x को रखेंगे। +3 था तो उसको उस साइड लेंगे। तो उस साइड में पहले से क्या है? 11 है, और +3 उधर जाएगा तो क्या होगा? -3। अभी एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। अगर मतलब सटक के रुखा है, रहा है, तो हमको क्या बोलते हैं? वो गुणा हुआ है। तो एक्स क्या हो जाएगा? इधर से 11 से 3 जाएगा तो 8 हो ही जाएगा। और 2 इधर क्या है? गुणा है। अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। और 8 को 2 से भाग करने से हमारा आ जाएगा आंसर 4। ठीक है? ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। तो पहला वाला में हम 1 स्टेप कर रहे थे, दूसरा वाला में हम क्या करेंगे? 2 स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। कौन सा सॉल्यूशन करेंगे? 2 स्टेप। पहले +3 को उधर लेंगे, -3 होगा। उसके बाद 2 गुणा है, उधर आके क्या होगा? भाग होगा। ठीक है? आशा करते हैं आपको ये थोड़ा समझ में आया है। अगर कोई बोलेगा सर एक्स सही है कि गलत है, हमको कैसे पता चलेगा? देखो, चेक करो। जो एक्स तुम्हारा 4 आया है, इसको अगर यहाँ डालोगे, एक्स के बदले 4 डालोगे, तो 2 × 4 ये 8 हो गया। ये 8 प्लस ये 3 है। ये 8 3 कितना हो गया? 11। इधर साइड भी 11 हो रहा है, उधर साइड भी 11 हो रहा है। मतलब एक्स जो हम 8 किए हैं वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कैसे करते हैं ये सब?
आराम से ध्यान में रख के आप लोग को करना है। मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लिए हैं, कौन सा दूसरा एग्जाम्पल ले लिए हम? अगर लिखा है 2x + 9 बराबर 18 लिखा है। ठीक है, इसको हम कैसे समाधान करेंगे? वैसा ही करेंगे। 2x को इधर रहेगा, उधर पहले +8 था, 18 था, सॉरी 18 था। यहाँ +9 है, उधर जाएगा तो क्या होगा? -9। तो 2x बराबर अभी क्या हो गया? 9। हमको x चाहिए। x जब चाहिए हमको क्या होगा? तो दो इधर गुणा हुआ है, उधर जाके क्या होगा? भाग होगा। ऐसा बनता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन ऐसा दिया है 3x - 2 इक्वल टू, हमारा दिया है 17 दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 3x तो इधर रह ही जाएगा, उस साइड में पहले क्या है? 17 है, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। -2 उधर जाके क्या होगा? +2। तो 3x इक्वल टू क्या होगा? 17 + 2 19। तो x क्या होगा? 19 तो पहले से था, 3 इधर गुणा हुआ है, उधर जाके भाग में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है क्वेश्चन। और x का मान क्या आ गया? 19/3 बटा में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। अगर दिया है 3x - 2 इक्वल टू, अगर हमको दिया है मान लीजिए 18 दिया है, 18 नहीं तो 19 दिया है। क्या दिया है? 19। तो इसको हम कैसे करेंगे? वैसा ही, तो 3x को 3x रहेगा, 19 इधर पहले से था, -2 उधर जाने से क्या हो जाएगा? +2। तो 3x बराबर क्या हो गया? 21 हो गया। तो x बराबर क्या होगा? 21 तो पहले से ही है, 3 यहाँ गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। x इक्वल टू 21/3 इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 7 आ गया, यहाँ x इक्वल टू 9/2 आ गया, ये x इक्वल टू 19/3 आ गया है। हमको कैसे भी करके क्या करना है? x का मान निकालना है। कोई बोलेगा चेक करना है, चेक कर लो। x के बदले 7 पुट करो, x के बदले 7 दो। 3 × x मतलब 7, 3 × 7 = 21, 21 से 2 जाएगा तो 19। इधर भी 19 बन रहा है, इधर भी 19 बन रहा है। तो x जो हमारा 7 लिखे थे वो बिल्कुल सही है। तो ये आपको पहला लेवल 1 का आपको समझ में आ गया है। पहले वाले तो लेवल 1 था, इसको मान लीजिए लेवल 2। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो आप क्या करेंगे? ये जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है। खुद से करके मेरे को क्लास में दिखाना है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्वेश्चन हुआ। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा और कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आया है, अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आया है तो हम कैसे करेंगे? ये नेक्स्ट वाला टाइप का क्वेश्चन। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ रहा है, हमको क्या करना है? पहले एक साइड में हमको क्या करना है? सारा एक्स को रखना है। एक साइड में एक्स को रखना है और एक साइड में नंबर वगैरह को रखना है। उसके बाद एक्स को अलग कर देना है बाकी सबसे। तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा। तो चेक करते हैं। यहाँ दिया है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4x + 6 इक्वल टू 2x + 14 दिया है। तो यहाँ 4x था, रहने दीजिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए 2x है, क्या है? 2x है। 2x के आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है? प्लस है। 2x के आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है? प्लस है। ये जो 2x है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है? प्लस है। तो ये इधर आएगा तो क्या होगा? -2x हो जाएगा। इक्वल के उधर ये कूद रहा है, 2x है, उसके आगे कुछ नहीं मतलब क्या है? प्लस है। तो ये इक्वल के उधर साइड जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। तो -2x लिखा। उस साइड में पहले से क्या था? +14 या 14 था, 14 था। और ये +6 जो है, वो अगर उधर जाएगा क्या हो जाएगा? -6। ठीक है, अगर चेंज करेगा, कोई प्लस होगा तो उधर जाने से माइनस हो जाएगा। सिर्फ ये याद रखना है, 2x के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, उधर जाके वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 4x - 2x, तो क्या हो जाएगा? 4x - 2x, 4x से 2x जाने से 2 ही x होगा। ये 14 से 6 जाने से क्या होगा? 14 से 6 जाने से 8।
अभी x इक्वल टू कितना है पूछेगा आपको। अगर x इक्वल टू कितना है पूछेगा, दो क्या है, गुणा हुआ है, उधर जाके क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। 8 से 2 से भाग करने से 4। ठीक है, तो ऐसा ही बनता है आंसर। कोई बोलेगा ये सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। चेक करना है तो एक्स के बदले हमको क्या करना है, 4 पुट करना है। ये 4 था, और एक्स के बदले क्या पुट करेंगे, 4। ये 4 गुणा 4 क्या होगा, 16। ये प्लस 6, 16 6 कितना हो गया, 22 हो गया इधर। इस साइड में क्या हो गया, 22 हो रहा है। 4 गुणा 4, 16, 16, ये 6, 22। इस साइड में 22 हो रहा है। इस साइड में देखेंगे कितना हो रहा है, 2 गुना एक्स था। 2 गुना एक्स मतलब 2 गुना 4, एक्स हमारा 4 आया है। 2 चौके 8, प्लस ये 14। 8 + 14 भी क्या हो रहा है, 22 आ रहा है। इधर भी 22 आ रहा है, इधर भी 22, इधर भी 22। 1 सेकेंड। हम्म, इधर भी 22, उधर भी 22, तो दोनों तरफ अगर 22 हो गया तो ये सही है। जो एक्स लाए हैं वो हमारा बिल्कुल सही है, एक्स आंसर सही है। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं हम। अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम तो बोले हैं 7x को 7x रहेगा। 4x का आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4x। यहाँ तो पहले से 9 था, +9 था, तो 9 लिखने से चलेगा। -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 7x से 4x जाएगा तो 3x। ये 9 + 3 क्या होगा, 12। तो x बराबर क्या होगा, 12/3। क्योंकि 3 गुणा हुआ है, इधर आके भाग होगा। x इक्वल टू क्या होगा, 12/3 इक्वल टू 4। तो x हमारा 4 आ गया है। ठीक है, ये आपको हमेशा चेक करने का जरूरत नहीं है, मगर दिमाग में रहना चाहिए। अगर हम x के बदले 4 डाल देंगे ना, तो इधर भी जितना आ जाएगा, उधर भी उतना आ जाएगा। इसलिए बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। ये सब हम पहला क्लास में आपको जो बताए हैं। मान लीजिए और एक क्वेश्चन करते हैं। ये दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। क्या दिया है, 3x, तो 3x लिखेंगे। 6x इधर है, तो इधर आने से -6x होगा। उधर पहले से क्या है, -4 है। +11 उधर जाने से क्या होगा, -11 हो जाएगा। तो 3x से 6x जाएगा तो क्या होगा, 3 से -6 जाएगा तो हमको बोले थे -3। तो ये -3x होगा, और ये क्या हो गया, -15 हो जाएगा। ये सब बताए हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, -3 यहाँ क्या है, गुणा है, उधर जाके क्या होगा, -3 भाग में आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा। 15 से 3 से भाग करने से ये क्या हो जाएगा, 5। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिया है, 5x है। तो 5x, 2x उधर आने से क्या हो जाएगा, -2x। इधर पहले से 11 है, +11, 11 लिखने से चलेगा। -7, ये इधर आने से +7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो गया। 11 और 7, x इक्वल टू क्या होगा, 18/3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्योंकि 18 को 3 से भाग करने से 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार का हमारा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन समाधान करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन समाधान करके आपको दिखाया हूँ। आपको क्या करना है, ये जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, आपको उसी प्रकार में समाधान करना है। ठीक है, आशा करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अभी वीडियो छोटा ही रखेंगे। आप लोग वो जो हमको 20 क्वेश्चन मिला है होमवर्क में, वो होमवर्क कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट और थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा वाला क्वेश्चन मतलब ये जो ब्रैकेट वाला क्वेश्चन, उसके बाद ये वाला थोड़ा पॉइंट वाला क्वेश्चन, ये सब हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, और भी मुश्किल क्वेश्चन है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम समीकरण को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए।